ये ना ग्राफ कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा, एक ग्राफ दिया होगा, क्या दिया होगा 2.1, देखो ग्राफ दिया होगा इस तरीके से, क्लियर है। ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा बेटा वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन पूछेगा और ना और क्या बना होगा बेटा इस तरीके से, ऐसे बना देता हूँ, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे कुछ पैराबोलास बने होंगे। आप देखोगे ये तो पैराबोलास है, क्या है ये पैराबोला है, तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें ना वो ये पूछेगा कि बताओ x के कितने जीरोज हैं, क्या बोलेगा x के कितने जीरोज है, तो हम ये देखेंगे x एक्सिस कौन सा है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल हमारा क्या है y एक्सिस। तो हमसे तो वो x का पूछ रहा है, तो ये लाइन ना, ये लाइन x एक्सिस को जितनी जगह पर काट रही है या टच हो रही है, क्या बोला मैंने, जितनी जगह पर यह इसको क्या कर रही है काट रही है, या जितनी जगह पे क्या हो रही है टच हो रही है, वो हमारा क्या होगा बेटा जीरोस होगा। देखो एक तो यहाँ पे काट दिया ये, तो एक जीरो है ना, दूसरा ये काट दिया 2 जीरोस, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो मुझे बताओ x के कितने जीरोस हो गए यहाँ पे 4 जीरोस हो गए ना, 1 2 3 4। या फिर मैं ना इस तरीके से ऐसे ऐसे टच करके जा रहा है, ऐसे 1 2 3 4 है। तो देखो यहाँ पे कितने बोलोगे 1 2 3 4। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हमारी 2.1 में सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। हाँ क्लियर है, कर लोगे। ओके देखो जरा 2.1 को देखो, बेटा नेक्स्ट आएंगे हम 2.2 पर। किस पे आएंगे 2.2 पर, ठीक है। बेटा 2.2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें क्या करना है अब इसमें यहाँ पे वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो जीरोस और कोफिशिएंट में ना एक रिलेशन होता है, वो हम देख लेते हैं। क्या बोला मैंने बेटा, एक रिलेशन होता है, वो हमें पता होना चाहिए। देखो पहले जीरो को हम क्या बोलते हैं अल्फा, है ना, दूसरे जीरो को क्या बोलते हैं बीटा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो उसके इक्वल में कोफिशिएंट क्या होगा -b/a। क्या होगा, क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। ये फॉर्मूला हो गया, याद रख लोगे इसको। दूसरा भाई सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। क्या बोलेंगे इसको, जीरोस सम ऑफ जीरोस। और क्या बोलूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a। किसके इक्वल होता है, c/a। स्टार्ट करें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है x² - 2x - 8। क्या है, x² - 2x - 8। क्लियर है। देखो x² का, देखो x का कोफिशिएंट क्या है -2। क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखाना वहां पे, तो 1 होगा। क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c। देखो x² की जगह पर x² है, a की जगह पे कुछ नहीं है, मैं इंटू में 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। क्या हो गई बेटा 1। देखो x की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है -2। क्या है -2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2। लास्ट में देखो c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c की जगह पे लिखा हुआ है -8, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -8 हो गई। कितनी हो गई, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें पहला स्टेप क्या करना होता है, हम ना 1 का इंटू इस तरीके से 8 में करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा, x² - 2x - 8। क्लियर है भाई, 1 का इंटू किस में कर रहे हैं हम
8 में, और 8 को करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे 8 के। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। छोटी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 8 का फैक्टर कैसे करते थे, ऐसे करते थे। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं। पहली स्टेप क्या है? ए का सी में इंटू करना, ठीक है। जो भी आता है उसका फैक्टर करना, ठीक है। फैक्टर करने पे ये जो वैल्यूज आई हैं, जो फैक्टर्स आए क्या है, ये जो फैक्टर्स आए हैं 2 2 2 है ना, इन फैक्टर्स की हेल्प से बीच वाला नंबर बनाना है हमें। क्या बनाना है? तो जरा गौर से देखो, 2 2 जा, 2 2 जा 4 है ना, और ये अकेला 2 बचा। 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, जहां भी 2 लिखा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस 2। क्या बोला बेटा मैंने? जहां भी 2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस 2। ये लिखा हुआ था भाई 2 लिखा है, मैं इसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? 4 माइनस 2। क्या लिखने वाला हूँ? सो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2, और इनटू में क्या लिखा हुआ है? x माइनस 8। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ब्रैकेट के बाहर जो जो है उन सबका अंदर इंटू होगा। ब्रैकेट के बाहर दो चीजें दिख रही है मुझे, एक माइनस और एक x, तो माइनस का भी अंदर इंटू करूंगा और x का भी अंदर इंटू करूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो माइनस का जब अंदर इंटू करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4, हाँ या ना, माइनस का 4। देखो माइनस का इंटू हो गया इसमें, अब किसका इंटू करेंगे? x का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4x। क्या हो जाएगा? अब माइनस माइनस प्लस, और x का 2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। और क्या बचा हमारे पास? माइनस 8, हाँ या ना। गौर से देखो, 2 2 का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 2 का पेयर बन रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2x माइनस 8। देखो 2 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कॉमन लेंगे हम। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। भाई इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, जो कम होता है वो कॉमन आ जाता है। कम कौन है? ये है कि ये है? ये है, तो 1x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो भाई अंदर क्या बचेगा? देखो इसके पास 2 थे, एक बाहर आ गया, बचा 1। क्लियर? इसके पास तो एक ही था, इसके पास एक ही था, जब ये यहां से बाहर आ जाएगा तो इसकी जगह बचेगा 1। क्या बचेगा? जो नंबर पूरा के पूरा कॉमन आ जाता है उसकी जगह पे क्या बचता है? 1। तो x की जगह पे क्या बचा बेटा? 1। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। देखो इसके पास 2 है, क्या इसके पास 2 है? देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ? मतलब इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे हम। तो भाई ये क्या होगा? प्लस का 2, और अंदर क्या बचेगा? x। 2 कॉमन आ गया, बचा कितना? 4। कितना बचा? क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, हाँ या ना। और इन दोनों नंबर में ना x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन क्या है? x माइनस 4 क्या है? कॉमन है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? x माइनस 4 को बेटा जब हम कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4 कॉमन आ गया। मैंने क्या बोला था? जब कोई नंबर कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह पे क्या बचता है? 1। क्या बचता है? ये तो भाई बाहर आ गया कॉमन, इस तरीके से ऐसे आ गया, कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पे क्या बचा? 1। और 1 का किस में इंटू होगा? x में, तो क्या बचेगा? x। क्या बचेगा? x। ये भी कॉमन आ गया, इसकी जगह पे क्या बचा? 1। 1 का 2 में इंटू होगा, कितना होगा? 2। तो क्या हो गया? x प्लस 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो भाई x माइनस 4 और इंटू में क्या आ गया? x प्लस 2। क्लियर है कि नहीं है इतना? अब हम इनको कंपेयर करेंगे 0 से। किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंपेयरिंग विद 0। क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग विद 0। भाई 0 से कंपेयर करेंगे तभी तो वैल्यूज निकलेंगी ना, तो मैं इन दोनों के इक्वल में 0 लिख दूंगा। इतना क्लियर है? सो x माइनस 4
अब भाई जीरो से कोई पूछे जीरो से ही क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं, एक्स की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिनको रखने पर जीरो आ जाए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ओके, सो देखो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ चला जाएगा? जीरो के नीचे। कहाँ चला जाएगा? जीरो के नीचे। और कोई भी नंबर जब जीरो के नीचे लिखा होता है तो वो क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। बोलो हाँ या ना? तो एक कंडीशन में x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अब जरा सोचो, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, x प्लस 4 की वैल्यू निकालूंगा, तो x माइनस 4 कहाँ चला जाएगा बेटा? जीरो के। अच्छा ये 2 है ना, ठीक है। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? जीरो के नीचे। तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्या बचेगा बेटा? x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब देखो मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 उस साइड भेजूंगा। -4 को जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस की वैल्यू ये वहां जाके क्या हो जाएगी? प्लस की। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। और इस +2 को वहां भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो x की दो वैल्यूज हमें निकल के आई यहाँ पे। एक पहली वाला जो वैल्यू है इसको हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? और दूसरी वाली जो वैल्यू है इसको क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। क्या इतना समझ में आया? बेटा नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट। देखो हमने ना x की दो वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी अल्फा की होगी और दूसरी क्या होगी? बीटा की होगी। इनको हम क्या कहेंगे? जीरोस। जीरोस क्यों कहेंगे? वापस हम हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पे 4 रखता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी लास्ट में? 0। अगर मैं उसकी जगह पे x की जगह पे -2 रखता हूं तो भी मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। अब भाई जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस एस्टैब्लिश करनी है हमें, ठीक है। ओके, तो इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इन द सेंस, जीरोस क्या है हमारे? अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है बेटा? ये कोफिशिएंट b अपॉन a के। किसके इक्वल होता है? b अपॉन a के। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखो अल्फा की वैल्यू हम देखेंगे कितनी आई बेटा? 4। कितनी है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर है? फिर क्या लगा है? प्लस। क्या लगा है? प्लस। बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। कितनी है? -2 इक्वल टू, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? माइनस b की वैल्यू कितनी है? देखो कॉफिशिएंट -2 कितनी है? -2। तो इस b की जगह पे क्या लिख देंगे? -2 अपॉन a क्या है हमारा? 1। क्लियर है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारी रिलेशनशिप क्या हो गई? स्टैब्लिश हो गई। क्लियर है? अब इसी को अगर मैं और लिखूं तो ये दूसरा जो होगा रिलेशन वो क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट बोल रहा है ना, तो इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल में क्या होगा? सी अपॉन ए। क्या होगा? सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा? -8 और ए की वैल्यू 1। 4 2 जा कितना हो जाएगा? -8 और यहां भी क्या हो जाएगा? -8। रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई बेटा।